हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सबसे पहले हम क्लेंजिंग करेंगे, उसके बाद जाकर हम जो है आगे रीडिंग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये मैं स्पेशली कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जा रहे हो आप लोग, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नज़र लगी हुई है, या आपको हैवीनेस फील हो रही है, या हो सकता है कुछ लोग बहुत ऐसे रिस्ट्रिक्ट फील कर रहे हैं। है कुछ भी नहीं, बट आपको लग रहा है बस कुछ कर नहीं पा रहे हो। ऐसी चीज़ें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे लगा कि ये क्लिनजिंग करनी चाहिए, और ये आप सबके लिए है। इसीलिए 2 मिनट बिल्कुल शांति से जो है ना, आराम से बिल्कुल बैठ जाओ और रिसीव दिस एनर्जी। ओके, ओके, सो लेट्स चेक पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। ठीक है, सो सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक कर लेते हैं। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर अभी इस समय फ़िलहाल। आपके पर्सन किस एनर्जी में है। किसी को सॉल्ट बात लेने की ज़रूरत है, जिसके लिए भी मैसेज आ रहा है। अब आज मेरे हिसाब से तो अब तक तो आप सब 12 बजे से पहले तो वैसे तो नहा ही लिया करो। एक तो ये मेरी तरफ से गाइडेंस है। दूसरा, अगर अभी आपने है अभी शावर बाकी है, अभी नहीं किया है, तो सॉल्ट बात कर लीजिए। और अगर कल लगे तो कल कर लेना। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है किसी तक मैसेज पहुंचाना ज़रूरी था। ठीक है, वो मेरा चैनल मैसेज ही है ये किसी के लिए, बट जिसके लिए भी है वो ध्यान रखना। ठीक है, पर्सन की एनर्जी देखते हैं क्या है। कभी ऐसा हो कि पर्सन ही नहीं है अभी तक उन्हीं की एनर्जी आ रही हो यार, है ना क्योंकि मैं कार्ड्स तो उन्हीं के लिए शफल कर रही हूँ। चलो देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय। आपके पर्सन इस समय, जैसे मैंने अभी शुरू में मैंने क्लिनजिंग के लिए जब मैंने शुरू किया प्रोसेस, तो मैंने आपको क्या कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहा है। ये मैंने बोला, आपके पर्सन की एनर्जी है ये। ठीक है, ऐसा हो सकता है वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, बहुत लाइफ में जो है कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को ऐसा बना पाएँ जैसे उनके ड्रीम्स हैं, बट चीज़ें और दूर और दूर और दूर जा रही हैं। होप रखने के बावजूद, देखो होप एक इंसान को कहा जाए भाई हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है, रहना भी चाहिए, बट क्या ऐसा होता है कि कोई 100% हमेशा पॉजिटिव रहे। कहीं ना कहीं चीज़ें जाती है ना ऐसा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों चल रहा है सब कुछ, है ना। ये वो है कि मतलब होप में रहते हुए भी कई बार ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन जहाँ बहुत स्टक हो जाते हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं पास्ट को लेट गो ही नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों ओवरसीज ओवरसीज का मैसेज आ रहा है कि कोई ओवरसीज जाना चाह रहा है बट काम नहीं बन रहे हैं। ठीक है, कुछ पैसे का हो सकता है कि यहाँ पर किसी तरीके का पैसा कहीं अटका हुआ है। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ में ना
वो टाइम पीरियड नहीं आ पा रहा जहां पर लक फॉर्चून इनका साथ दे। इनको ऐसा लग रहा है कि लक फॉर्चून इनका साथ क्यों नहीं दे रहा है, लक इनका साथ क्यों नहीं दे रहा है। एक होता है ना कि यार टाइम, मेरे अकॉर्डिंग टाइम पे चीजें क्यों नहीं हो रही हैं, और मतलब अब अभी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो बाद में मिलने का क्या फायदा, कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर कि मतलब अभी अगर वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो ये चाह रहे हैं, वो फिर जब टाइम निकल जाएगा, जब उम्र निकल जाएगी, या जब चीजें कहीं और ही पहुंच जाएंगी, तो फिर उस रिजल्ट के आने का क्या फायदा, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, मुझे मैं की एनर्जी में दिखे आपके पर्सन एम्प्रेस कार्ड के साथ। ठीक है, पर लक फॉर्चून कहीं ना कहीं, स्पेशली कोई है मेल मेंबर है ये, किसी किसी की लाइफ का, मैं एक यहाँ पर मैसेज बता रही हूँ कि ये मेल मेंबर है और ये अपनी मैरिज का वेट कर रहे हैं, इनकी मैरिज नहीं हो रही है। मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है यहाँ पर, आई डोंट नो ये किसके लिए आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताते हैं कि मैम ऐसा है, वैसा है, ये हुआ, वो हुआ। थैंक यू सो मच। और मुझे ज़रूर बताना जिससे भी एनर्जी रिलेट हुई है ना, बताना ज़रूर। द 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी तरफ से किसी तरीके के जस्टिस का वेट है इस इंसान को, आपकी तरफ से किसी तरीके के रिश्ते में यस का वेट है इस इंसान को। आप बहुत हद तक एक ऐसी ऊर्जा में आ गए हो जहां पर अनप्रडिक्टेबल हो आप। ठीक है, इसको पता नहीं एक्चुअली में आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो आपके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा है कि ये इंसान, अगर आपको लगता है ना कि ये वेट कर रहे हैं और ये आ क्यों नहीं रहे हैं, ये उनकी खुद की स्ट्रेटजी है। वो चाह रहे हैं आप आए। आप किंग भी हो सकते हैं इनकी लाइफ के, क्वीन भी हो सकते हैं, बट वो ये सब कुछ इसलिए चाह रहे हैं कि सामने से अगर आप आएंगे तो जो वो एक वो इनके कैसे बताऊं, जैसे इनको जो सेटिस्फेक्शन जो मिलने वाला है ना, वो इसी से मिलने वाला है कि आप आए। ठीक है, और क्योंकि आप अनप्रडिक्टेबल हो तो उसको ये लग रहा है कि भाई आप आ जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो आपकी खुद की विश होगी। ये अगर आपको बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे, ये अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ, ठीक है ना, आपके लिए कुछ टेक्ट्स अगर ये कुछ करें ऐसा भी, हाँ भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, उससे शायद आप उतने अब आप उतने शायद इम्प्रेस ना हो जितना हो सकता है पहले हो जाते थे आप। अब वो इम्प्रेसिव, आपको इम्प्रेस करना या आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो, थोड़ा सा भी अगर आपकी तरफ ध्यान दे दिया ना, तो आप उछलते थे कि अरे आज तो मेरे पास फोन आ गया, अरे आज तो मेरे पास मैसेज आ गया। बट अब वो ब्रेड क्रम्बिंग से आपका काम चलने वाला नहीं है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप सामने से बात करेंगे ना कहीं फिर इस इंसान को लगेगा कि हाँ चीज़ स्टेबल है। ठीक है, हाँ भाई अब कुछ हो सकता है। थोड़ी सी ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं यहाँ पे मुझे आ, ये किंग एंड क्वीन आपकी लाइफ में बनना चाह रहे हैं, और उसके लिए कुछ तो ये प्लान कर रहे हैं। अब जैसे मान लो ऑलरेडी आप लोगों ने एक रिश्ता बहुत अच्छा निभाया है जहां पर उसको दूर तक की एनर्जी नहीं दिख रही थी कि मैरिज होगी या नहीं होगी, आप मैरिज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, आपके साथ कमिटमेंट में आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर कोई टाइम लेता है एक इंसान को समझने में। तो यहाँ पर उस इंसान को ये लग रहा है दैट यू आर द वन जिसके साथ चीज़ें बैलेंस की जा सकती हैं, जिसके साथ एडजस्ट किया जाएगा, जिसको एडजस्टमेंट आती है, जिसके साथ मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, ये दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन को आपकी तरफ से किसी रिस्पॉन्स का वेट है। कोई रिस्पॉन्स तो अटका हुआ है जो जिसका ये वेट कर रहे हैं, और वो रिस्पॉन्स इस इंसान को ना मिल नहीं रहा है।
मुझे नहीं पता कैसा रिस्पॉन्स होगा, बट मुझे बड़ी काइंडनेस सी दिख रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा काइंड साइड आपका वो रिस्पॉन्स मांग रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि यही है, बट मुझे ऐसा ना फील सा हो रहा है कि शायद आपकी तरफ से थोड़ी काइंडनेस चाह रहे हैं। कुछ तो हुआ है जहां पर हो सकता है, जहाँ पर बहुत जल्दी फैसले ले लिए गए, जहाँ पर बहुत रैशनली फैसले ले लिए गए, जहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल होकर फैसले ले लिए गए, जहाँ पर बहुत जल्दबाजी कर दी गई, जहाँ शक किया गया या जहाँ पर कंट्रोल किया गया, जहाँ बहुत कुछ बोल दिया गया, वहां से अब इस इंसान को आपसे काइंडनेस की उम्मीद नजर आ रही है। ठीक है, इसको लग रहा है भाई आप काइंड हो जाओ, आप एडजस्ट करो, आप समझो, एक ये एनर्जी दिख रही है। और देखते हैं क्या एनर्जी है पर्सन की आपके लिए। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए? वी हैव द डेथ कार्ड एंड द सिक्स ऑफ कप्स। इनको अपनी आंखों के सामने सब कुछ स्पेशली आपके नेचर में सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। इनको ये लग रहा है आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो, आप चेंज हो गए हो, अब आप वैसे नहीं हो। ठीक है, जितनी केयर सपोर्ट, जितना इस इंसान के लिए आप पास्ट को लेट गो कर करके इसके साथ आपने एडजस्टमेंट्स करी है ना, उस उसका तो अब एक तिनका तक नहीं रहा आपके अंदर। आप बहुत चेंज हो गई हो। एक तो ये एनर्जी, और वो चेंज इस इंसान को बहुत पीड़ा दे रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है, क्योंकि बहुत बार हो सकता है आपने हर बार पास्ट चल यार पास्ट खत्म कर, अब चीज़ों को ठीक करते हैं, फिर वही बात हुई, फिर वही बात हुई, और वो बार बार होने की वजह से इस इंसान को अब आपके अंदर ही दिख रहा है कि आप बहुत चेंज हो गई हो। अब वो ना वो नर्चर वाला साइड नहीं रहा है, अब वो पैम्पर वाला साइड नहीं रहा है, अब वो सपोर्ट वाला साइड नहीं रहा है, अब हमेशा समझने वाला साइड नहीं रहा है आपका। आपने चेंज लाया है अपने अंदर। यहाँ पर देखो पूरा का पूरा फुल मून दिखाया गया है, विच मीन्स कि आपने बहुत सारे फेजेस देखे हैं इस इंसान के साथ, बहुत सारे फेजेस देखे हैं, और उसके बाद अब आपने जो अपने आप के अंदर चेंजेस लाए हैं वो ये है कि जैसे कि इमोशंस डेड हो चुके हैं, और इसको ऐसा लग रहा है कि आप अब वो आपका वो काइंड साइड, वो सपोर्टिव साइड वो रहा नहीं है। ठीक है, इनसाइड स्कूप, अ क्लोजर लुक, नोजी अप इन योर बिजनेस। मुझे दिख ही रहा है कि कहीं ना कहीं इसको बड़ा ही आप पे नजर रखनी है, और उसको ये दिख रहा है कि अब आपके अंदर वो वाला जो एक हो सकता है, देखो आप स्टोरी लगाते हो, स्टेटस लगाते हो, पोस्ट लगाते हो, आप कहीं पर कुछ ऐसा हो सकता है सोशल मीडिया पे कहीं ऐसे इस तरीके से एक्टिव हो जहाँ पर आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आपने अपने आप को बहुत कठोर बना लिया है। तो वो सब कुछ उसको या तो किसी इंसान से पता लग रहा है, या फिर सोशल मीडिया से पता लग रहा है, या फिर उसको ये लग रहा है कि हाँ भाई आप जो इसकी एक छोटी छोटी बातों में आप घुसे रहते थे ना, कि ये सॉक्स क्यों पहन ली, वो वाला हैंकी क्यों उठाया, आज ये क्यों खाया, आज ये क्यों नहीं खाया, आप कहाँ हो, आपने कॉल नहीं किया, आपने मैसेज नहीं किया, आप काम पे पहुंच गए हो नहीं पहुंच गए हो, आप काम से निकले हो नहीं निकले हो, आपका लैपटॉप ठीक है, आप ठीक हो, आपके परिवार में सब ठीक है, वो जो आपका एक घुसा रहना था ना आप नहीं घुसते हो, आपने वो सब चेंज कर दिया। आपने एक वॉल क्रिएट कर ली है, क्योंकि समझदार आप भी हैं, समझदार सामने वाला भी होगा, तो जिम्मेदारी थोड़ी वो मम्मी की तरह संभालना थोड़ा कम कर दिया है। चाहे आप मेल हैं फीमेल है कोई भी हो सकते हैं, आप बिल्कुल ही वही छोटे बच्चे की तरह इसको संभाल रहे थे। आप मेल भी हो सकते हैं, स्पेशली मेल्स के लिए भी हो सकती है एनर्जी, जो भी यहाँ पर देख रहा है मुझे जो दिख रही है एनर्जी। बट आपने अब इसके अंदर घुसना बंद कर दिया, इसको एक एक चीज समझानी बंद कर दिया, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना बंद कर दिया। ठीक है, अब वो इस चीज को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। ठीक है, इसको वो पुरानी चीजें भी बहुत याद आ रही हैं, जो ये आदतें थी ना आपकी वो भी बहुत याद आ रही है, मैं ये भी बता दूं। ठीक है, बट मुझे फॉर श्योर कोई तो ऐसा दिख रहा है इंसान जो आपके आसपास है, या तो या फिर आपके सोशल मीडिया ऐप पर है, जो पूरी इन्फॉर्मेशन या तो रखता है और इन्हें बताता है, या फिर ये खुद ही इतना घुसे रहते हैं कि आपकी एक एक बात इन्हें पता होती है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की आपके लिए करंट थॉट्स क्या हैं? करंटली थॉट्स क्या हैं इस इंसान के आपके लिए?
वी हैव द 7 ऑफ कप्स, वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। थॉट्स पता है क्या है? थॉट्स हैं कि यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, बहुत हैं आपके तो आगे पीछे, आप बहुत सारे सूटर्स को लेकर घूमते हो, आपको मतलब आपके पास तो टाइम ही नहीं है, ठीक है, कि आप इसकी तरफ भी देखो या इससे बात भी करो। एक एक ये माइंड थॉट मुझे नजर आ रहा है। दूसरा, आप आपके लिए कहीं ना कहीं उस इंसान को ये बड़ी कंफ्यूजन है कि उसको रिश्ता एंड कर देना चाहिए या उसको अभी वेट करना चाहिए आपका। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि भाई बहुत हो गया, इतना ट्राई कर लिया, इतनी चीज़ें जो है सामने वाले के लिए कर दी, फिर भी शायद सामने वाला इंसान मुझे समझ नहीं रहा है, तो या तो एक भाई मैं गिव अप कर दूं, या फिर कि मैं थोड़ा और वेट करूं, ठीक है, क्योंकि इस इंसान के साथ बहुत खुशियां मिलती हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है अभी मैं जल्दबाजी में कोई एक्शन ना ले लूँ या कोई कन्फ्यूजन में एक्शन ना ले लूँ। एक तो ये दिख रहा है, ठीक है। दूसरा, दे आर अनक्लियर अबाउट दिस, कि क्या है ऐसा कि एंडिंग्स के बाद भी वो इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि एंडिंग्स यहाँ पर हो चुकी हैं, खत्म हो चुका है आप लोगों के बीच में बहुत कुछ, बट फिर भी वो इंसान आपके बारे में क्यों सोचते हैं, उनका ध्यान आपकी तरफ क्यों जाता है? माइंडसेट ये कहता है। माइंडसेट कहीं ना कहीं बहुत हद तक आप कह सकते हो कि पुरानी यादों में ही स्टक है, पुराना ही बहुत कुछ है जो इनके अंदर है और जो किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। ये ऐसा रिश्ता हो सकता है नहीं है कि लोगों से बात कर पाओ इस बारे में, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर कि आपके पर्सन किसी से डिस्कस भी नहीं कर पा रहे और दिमाग से आपको निकाल भी नहीं पा रहे। इग्नोरिंग, हैप्पीनेस हेटर, है ना, मैंने कहा ना आपकी लाइफ में तो ऑप्शंस हैं। अगर आप हैप्पी हैं तो कहीं ना कहीं उस इंसान को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर कहीं ना कहीं उसको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस रिश्ते को एंड होता हुआ ही देखना चाहते हैं, ठीक है। जिनको ये है कि जैसे ये रिश्ता एंड हो तो वो आपकी तरफ आकर आपसे बात कर पाए, वो आपके साथ रह पाए। किसी के लिए आ रहा है ये मैसेज? मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो एक पेयर है, अच्छा भला चल रहा है उनका सब कुछ, बट कोई फ्रेंड्स हैं, कोई फैमिली मेंबर्स हैं जो आप दोनों में से किसी एक को पसंद करते हैं, उनको ये कि जैसे आप दोनों अलग हो तो कोई एक किसी एक को अप्रोच करे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। सी द कार्ड, व्हाट डिड आई से, मैंने क्या बोला है? 3 ऑफ कप्स फ्रेंडशिप की, कम्युनिटी की बात करता है। लोग हैं आपके आसपास जो चाह रहे हैं कि आपको, आप लोगों के रिश्ते खत्म हो, और हो सकता है ये आपकी तरफ के बारे में सोचते भी, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली इस रिश्ते को खत्म करने में पूरा अपनी जोर लगा रही है, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं पर्सन के ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, क्या इंटेंशन है इस इंसान का आपके लिए? पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, क्या इंटेंशंस है इस इंसान का आपके लिए? वी हैव द हेरोफेंट एंड वी हैव द 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव द जस्टिस कार्ड। देखो, बहुत 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 सारे लोगों के लिए मैरिज है, बहुत सारे लोगों के लिए। इफ यू आर मैरिड फॉर श्योर ये रिकंसिलेशन है, बट इफ यू आर नॉट मैरिड तो ये मैरिज ही है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को उसकी विश है कि आपकी और उसकी मैरिज हो। आई थिंक ये बिल्कुल पहले पहला स्प्रेड में मैंने बोला था विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल, कि उसको लगता है कि आप उसके लिए बेहतर इंसान हैं, ठीक है ना, आप उसके लिए एक सही पार्टनर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बहुत सिंसियरिटी से ये इंसान जो है सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी अगर आपसे मैरिज होती है ना तो उनकी लाइफ में जैसे एक कंप्लीशन सा आएगा, क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स है, अभी जो चल रहा है वो 9 ऑफ कप्स है, मतलब 10 ऑफ कप्स नहीं आया है। अभी भी अगर उनकी लाइफ में कुछ है तो सब कुछ
इतना खराब नहीं है, पर उनको लगता है कि वो अभी भी 9 ऑफ कप्स पे हैं, कि मतलब उनको एक कंपटीशन पार करना है, तो 6 राउंड है तो 5 राउंड तक पहुंचे हुए हैं, छठा राउंड मतलब आप हो, आपको जीत लिया तो दुनिया जीत ली उस इंसान ने। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। लुकिंग यू अप, फॉर श्योर उसको लगता है कि आप थोड़ा सा आपके बारे में उसने इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, उसने आपके बारे में कहीं ना कहीं रिसर्च करी है, उसने आपको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर लिया है, उसको ये पता चल गया है दैट यू आर द वन जिसके साथ उसका फ्यूचर सेफ है और अच्छा रह सकता है। ठीक है, किसी भी हो सकता है प्रोफेशनल को ऐड करना, या किसी तरीके से, जैसे वो होता है ना कि बीच में वो ब्रोकर वगैरह होते हैं भी शादी करवाने के लिए, अब मुझे इतना इतना तो नहीं मैं वो बोल पाऊंगी क्या और क्या नहीं, या फिर जैसे किसी को पैसे देकर कहते हैं ना फिर रिश्ते करवा दो, कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये प्लान कर रहे हैं। ठीक है, पर्सन का अब अगले 1 हफ्ते में आपकी तरफ क्या एक्शन हो सकता है, नेक्स्ट 1 वीक में इस इंसान का क्या एक्शन हो सकता है आपके लिए। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो कांटेक्ट भी आ सकता है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़ा सा मेहनत भी करते हुए नजर आ रहे हैं, चीज़ों को जो वेट करी है ना आप लोगों ने उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कि मतलब एक लेवल अप जाने के लिए। जैसे मान लो आपकी वेट होते 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 बहुत टाइम हो गया, तो सबसे पहले तो ये कि आपके साथ बैठकर चीज़ें फिक्स करनी है, उसके बाद फैमिली को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, सो ये एनर्जी है, और पास्ट को लेट गो करना है, तो मुझे अगले 1 हफ्ते में कॉन्टेक्ट आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन, आपके पर्सन और रिश्ता। थर्ड पर्सन टेम्परेंस, थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं पेशेंस रख रहे हैं अभी, बहुत हद तक मैं बोलूँगी कि इस रिश्ते में वो बिल्कुल ही सब कुछ कर जाएं ऐसा कुछ नहीं है अभी, बट यहाँ है कि हाँ बातचीत चल रही है, फन लेवल पर रिश्ता है, और उसकी तरफ से बहुत लाइट एनर्जी है, अभी बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड नहीं है। ठीक है, पर्सन भी अभी इंजॉयमेंट वाले एनर्जी पे है, उन्होंने बहुत इमोशनल यहाँ पर अभी होना शुरू नहीं किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो होता है ना कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट, थोड़ा सा वैसा रिश्ता दिख रहा है। देन वी हैव द रिश्ता, रिश्ता इज किंग ऑफ कप्स, एंड मैं बोलूँगी ये दोनों अभी अभी अपने अपने वुंड्स को हील कर रहे हैं, ये अपने अपने लाइफ के कुछ डिसएग्रीमेंट्स पर काम कर रहे हैं, हाँ मैं यहाँ डिसएग्री हुआ हुई, तो उस पर थोड़ा सा अपने आप को फिक्स करने में लगे हुए हैं, बट इनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो अपनी एनर्जी थोड़ी सी सेव कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सेपरेट भी हैं। अगर ये सेपरेट हैं तो थर्ड पर्सन अपनी लाइफ में किसी नए इंसान का वेट कर रहा है, कर रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा होपफुल है कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और रिश्ता कहीं ना कहीं अभी सेपरेशन में चल रहा है। ठीक है, मुझे ना बोलते ही छींक आ गई थी, जैसे मैंने क्लियर करी फिनिश करी ना लाइन, मुझे उसी टाइम छींक आ गई थी, मैंने पॉज लिया रीडिंग का, बट ये कंफर्म है किसी के लिए मैसेज। ठीक है जब मुझे अब स्नीज वगैरह आती है ना, या मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होती है, तो मैं कई बार पॉज ले लेती हूँ वीडियो में। ओके, सो मुझे लगता है मुझे बताना आपको ज़रूरी है। अब देखते हैं यहाँ पर फैमिली जो है वो क्या गॉसिप कर रही है आपके लिए। ओह, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। भाई मेच्योरिटी से काम नहीं ले रहे हो आप तो बहुत ऐसे हो गए हो कि मतलब जो चीज़ें ना मिले तो उनको छीन लो, ये उनकी सोच है आपके लिए, कि अगर आपको पैसा ना मिले तो छीन लो, आपको रिस्पेक्ट ना मिले तो छीन लो, आपके अकॉर्डिंग काम ना हो तो आप उस इंसान से मतलब इतना ज़्यादा अपने लिए अटेंशन छीनो कि मेरे अकॉर्डिंग ही काम हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। सी द 8 ऑफ सोर्ड, आप वैसे बहुत वो बनते हो
करेजियस और ऐसा बोलते हो, बट आप सबके सामने विक्टिम भी बन जाते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, टू डिफेंड योर सेल्फ, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर फैमिली के एक्शन ले सकती है आपके लिए। वी हैव द टावर एंड वी हैव द 10 ऑफ कप्स। देखो, कुछ फैमिली मेंबर हैं जो नहीं चाहते कि आप लोग एक साथ आए, बट होने को कौन टाल सकता है ना। तो अभी तो मुझे एक्शन नहीं नज़र आ रहा कुछ भी ऐसा मैं कहूँ कि हाँ भाई ऐसा कुछ दिख रहा है, अभी तो नहीं नज़र आ रहा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई आप लोग ना एक साथ आओ। ओके, सेपरेशन, एक्सप्रेस योर लव। देखो, कई बार ये जो सेपरेशन होते हैं ना, कई बार जो हमें ये लगता है कि ये सेपरेशन क्यों हुआ, ये इसलिए भी हुआ कि एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए जो केयर है, एक दूसरे के लिए जो ट्रस्ट है, वो फिर से वापस आए। ठीक है। सो ये टाइम जो चल रहा है ये इसलिए ही चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाओ, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट कर पाओ, एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री फिर से बिल्ड हो, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं फिर से वो ट्रस्ट बिल्ड हो। तो थोड़ा सा अगर सेपरेशन हो भी रहा है, चीज़ें थोड़ी अलग हो रही हैं, तो उसमें अभी अपने आप को थोड़ा, मैं बोलूँगी, चिल रखने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है आप नहीं समझ रहे हो सकता है ना सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए, उसको समझाने के लिए उससे आपको दूर किया जा रहा है ताकि आपकी उसको वैल्यू समझ में आए। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।